अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त रिफ़त मैकब्रेस से आज मैं आपसे बात कर रही हूँ करबला इमाम हुसैन के चेलूम पर। और इमाम का मेरे चेलूम है और कल 19 थी। मैं कल अपनी अम्मी के यहाँ गई, वहाँ चेलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लिस्ट हुई, नज़र हुई। उसके बाद हम वहाँ से 1:30-2 बजे चले, चौरंगी पे आए और चौरंगी से जुलूस उठता है बहुत बड़ा। और फिर वहाँ से हम 3:30 बजे आए। फिर सुबह उठी मैं आज चेलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र का एहतमाम कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं आज बना रही हूँ मिस्सी खिचड़ी, और रोहा की खिचड़ी भी कहलाती है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग जुलूस में जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो फिर हम नज़र लेट हो जाएगी। तो हम लोग हर साल थोड़ा सा बना के और फिर मैं मेरे हस्बैंड जुलूस में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें तबरुक बांटना होता है। बाय करते हैं और फिर वहाँ पे ले जाके हम तबरुक बांटते हैं तमाम ज़ायरीन को जितने भी आते हैं। और ज़्यादातर मैं उनको देती हूँ जो तबरुकात को पकड़े हुए होते हैं, जैसे अलम है, ताबूत है, जुलजनाई को। वो बेचारे तबरुकात पकड़े हुए होते हैं तो उनको खाना या इस टाइप की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो और बाकी लोगों को भी देती हूँ, मगर मैं उनको ही प्रेफर करती हूँ। अच्छा, ये जो मैं मिस्सी खिचड़ी बना रही हूँ, मैंने प्याज ब्राउन कर ली है, इसमें डालूँगी गोश्त। देखिए गोश्त है मेरे पास आधा किलो, इसमें डाल रही हूँ गोश्त को। गोश्त डलता है, 5 तरह की दालें होती हैं। मैंने चावल है, मसूर की दाल, मूंग की दाल, मैंने चने की दाल को चुन के भिगोया है, और अरहर की दाल को, गोश्त को डाला है। इसको मैं चलाऊँगी। ये देखो मैं डालूँगी अदरक लहसुन आदि ब्राउन। फिर इसमें मैंने मसाले डाल दिए, कि आप समझ सकते हैं कि कैमरा पकड़ना और फिर डालना चीज़ें तो मुश्किल होता है। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और मैंने फिर 2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च डाली है, और हाफ़ टी स्पून मैंने धनिया डाला। धनिया कम डालते हैं कि हमारी ये मिस्सी खिचड़ी जो है या अमरोहा की खिचड़ी जो है काली ना हो जाए, और हल्दी ज़्यादा डालते हैं। फिर मैंने इसमें डाला 2 इलायचियाँ काली वाली, और 7-8 दाने काली मिर्च के, और इतने ही लौंग के, और दालचीनी का टुकड़ा डाला है। और अब डाल रही हूँ ज़ीरा। मैं तो जजमेंट से डाल रही हूँ, क्योंकि ये देख रहे हैं, ये मैंने इसमें ज़ीरा डाला। नमक हम गोश्त में भी डालते हैं, और जब हम खिचड़ी के बाद जब चावल और दालें डालते हैं, जब स्पेशली चावल डालते हैं, तो हम चावल के हक़ का भी। अभी मैं इसमें ये टीस्पून है ये डाल रही हूँ, और इसको करूँगी मिक्स। गोश्त का पानी खुशक हो जाए, मिक्स कर रही हूँ। फिर मैं इसमें डालूँ गोश्त गलने का पानी। मेरा गोश्त आधा गल जाएगा। अभी मैंने इसको सबको मिक्स किया है, गोश्त अपना पानी छोड़ेगा। और क्योंकि हम गोश्त को इसलिए पानी इसका जब करवाते कि खाने में बिसाइन ना आए, तो इसलिए पानी को खुश्क करना ज़रूरी होता है। जब ये अध गला हो जाएगा तो फिर मुझे व्यूअर्स ये देखती हूँ, व्यूअर्स ये आधा गल गया है। अब थोड़ा ऑयल भी ऊपर आ रहा है। ये आप मिस्सी खिचड़ी जो है या अमरोहा की खिचड़ी, ये मेरे ननियाल की डिश है। ये मैंने अपनी अम्मी से सीखी बनानी, बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस होती है ये डिश। हाफ कुक भी हो गया है, टेंडर हो गया है गोश्त। और इसमें मैं अब डालूँगी अरहर की दाल, जो मैंने पहले, ये देखिए अरहर की दाल है जो मैंने पहले से बोल दी थी। इसको चलाऊँगी, क्योंकि जब तक गोश्त गल जाए तो हम उसमें अरहर की दाल डालेंगे, साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे चने की दाल। ये देखिए मैं चने की दाल भी डाल रही हूँ। अब ये दोनों, इनको जब ये हाफ कुक हो जाएंगी, मैंने इसमें चने की और अरहर की दाल डाल दी है, दोनों को कर रही हूँ मिक्स। मैंने भी बस आधा किलो गोश्त लिया है, क्योंकि गोश्त के हिसाब से मसाले डलते हैं, मेरी मदर ने बताया है। गोश्त के हिसाब से जैसे मैंने आधा किलो लिया है, तो मैंने 2.5 पाव चावल लिए हैं, और आधा पाव का आधा मैंने दालें ली हैं सारी, और ये तकरीबन हमारी किलो सवा किलो बन जाएगी। गोश्त को भी मिलाएंगे, ऐड करेंगे, दालों को भी ऐड करेंगे, और चावल को भी ऐड करेंगे, तो ये सब कुछ मिला के मेरी 1 किलो का ये खिचड़ी बन जाएगी। अच्छा, ये आप मटन में भी बना सकते हैं, और आप बीफ में भी बना सकते हैं, मगर मैं बीफ में बना रही हूँ कि बीफ का एक अलग ही जायका होता है। आप चेक कीजिएगा व्यूअर्स कि अगर आप कोई बिरयानी खा रहे हैं और वो बीफ की बिरयानी होगी तो उसका टेस्ट अलग होगा, मटन की होगी
रेड मीट जो भी होगा उसका टेस्ट अलग ही होगा, मगर चिकन में वो टेस्ट नहीं आता है। बीफ में मज़ा आता है। आप कोरमा बना लें या मटन में कोरमा बना लें, और कोरमा जितना आप बासी करके खाएंगे यानी कि रख के खाएंगे उसका टेस्ट उतना ही डेवलप होता है। मैं ये बीफ में बना रही हूँ क्योंकि मुझे बीफ में या मटन में बहुत पसंद है। चिकन मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, मुझे एक कराहियत सी आती है। फिर मैं नज़र न्याज है तो नज़र में मैं बीफ की बना रही हूँ, और ज़्यादा थोड़ा गोश्त जो होता है चिकना गोश्त होता है, ताकि वो खिचड़ी जो हम बना रहे हैं उस टेस्ट डेवलप हो। जैसे मैं थोड़ा रवाज भी डाला है, थोड़ा अब ये है कि दालों का पानी है, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं थोड़ा सा और पानी, हमारी हाफ़ कुक हो जाए दालें, उसके बाद आपको बताती हूँ। जब गोश्त हाफ़ कुक हो गया था तो मैंने अरहर की दाल और चने की दाल डाली थी। अब मैं इसमें मैंने माश की दाल नहीं डाली, इसमें माश की दाल भी डलती है, ठीक है, मगर मैंने नहीं डाली। आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं ऐड करूँगी, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने खिचड़ी ऐड कर दी। इसमें चमचा चेंज कर रही हूँ, चावल वाला ले रही हूँ और मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। मैंने कोई, आप ये मत समझिएगा कि कुकिंग शो का चैनल बना लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अयाम ऐसे चल रहे हैं तो मैं आपको अयाम की अपडेट्स दे रही हूँ, और कुकिंग चैनल वगैरह नहीं खोला है। मगर चूँकि ये एक स्पेशल डिश है, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि ये सिर्फ एक ख़ास स्पेसिफ़िक एक इलाके की डिश है। इंडिया का इलाका है अमरोहा। सकाफ़ती के लिहाज से बहुत अच्छा है ये इलाका। बहुत अच्छे बड़े बड़े शायर गुज़रे हैं वहाँ पर, जैसे आपके सातकैन वगैरह, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे मुसव्विर, बहुत सकाफ़ती एरिया है, बहुत तमीज़ तहज़ीब वाला एरिया है। वहाँ की ये डिश है। है मेरी अम्मी जो थी अमरोहा की थी और फादर मेरे दिल्ली के थे। अच्छा, ये खिचड़ी जो है आधे बहन भाइयों को पसंद है और आधों को नहीं पसंद है। जैसे मेरे जो दो भाई यूके में हैं, छोटे वाले भाई को पसंद है और बड़े वाले को पसंद है भी नहीं भी। अगर उनको उनकी एक गुड मैं आपको आदत बताऊं कि अगर उनको कोई चीज़ बुरी भी लगती है ना तो वो बोलते नहीं हैं खाने की, और बोलते नहीं हैं और तारीफ़ करते करते वो खा लेते हैं। मगर भाई को, मेरे ना बड़े वाले भाई को इतनी अच्छी नहीं लगती, मगर खा लेते हैं। मगर छोटे वाले भाई को, उनको बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मेरे एक बड़े भाई हैं उनको बहुत पसंद है, और एक भाई की मेरी हमसे आगे निकल गए, डेथ हो गई है, उनको बहुत पसंद है। उनकी वाइफ को बहुत पसंद थी। मेरी भतीजी है जो दुबई में होती है उसको बहुत पसंद है। एक मेरी भतीजी है जो लाहौर में होती है उसको बहुत पसंद है। बहनों को पसंद है। एक बहन का मेरी इंतकाल हो गया, उनको सबसे बड़ी बहन, उनको बहुत पसंद थी। हम लोग सब शौक़ से खाते हैं। बड़े वाले भाई ना लंदन वाले, आप यकीन करें इतने हसीन है मेरे वो भाई के, वो अगर हम बहनों से कोई खाना ख़राब भी हो जाए तो वो नहीं बोलते कि ये अच्छा नहीं बना है, वो तारीफ़ ही करते रहते हैं। मगर मैं उनको जानती हूँ, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, चाहे और बहनें समझ पाएँ उनको ना समझ पाएँ, कि मुझे पता होता है कि इस वक्त इनको क्या चाहिए। अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलेंगे। उनको अगर प्यास भी लग रही होती है, आप यकीन करें मैं जज कर जाती हूँ कि उनको प्यास लग रही है, मगर वो पानी मांगते हैं। कि अब मैं इसमें चावल के हक़ का नमक डाल रही हूँ। आपने खुद देखें, मुझे चूँकि प्रैक्टिस है, मैं जजमेंट से कर रही हूँ सारे काम, तो आपने भी यकीनन आप लोग को भी जजमेंट इतनी होगी। मैंने ये 1.5 चम्मच, चूँकि मैंने गोश्त के अंदर भी मसाले में डाला था, तो ये मैंने 1.5 चम्मच डाला है नमक, या हस्बे ज़ायक़ा कह लीजिए। तो अब मैं इसको करूँगी मिक्स, ठीक है, ताकि हमारी खिचड़ी का नमक बहुत बैलेंस्ड रहे। अच्छा, इसके साथ जो जोड़ है खाने का, इसके मूली और खटाई की, साबुत खटाई होती है ना, खटाई की चटनी, ठीक है। सिर्फ उसमें अभी मैं वो चटनी बनाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी। अब मैंने इसमें इतना पानी डाला है क्योंकि मैंने चावल भी पहले से भिगोए हुए थे। अब जब ये पानी इसका ड्राई होगा, उसी में दालें चावल गल जाएंगी, फिर मैं इसको दम पे लगा दूंगी। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बना रही हूँ कि 3 बजे चली जाएगी गैस, और मुझे उससे पहले तैयार करना है और नज़र भी दिलानी है चलूँगी, फिर मुझे तैयार होकर जुलूस में भी जाना है। मज़ीद मिक्स करके मैं बताती हूँ। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख रहे होंगे। इसलिए मैंने लगाया पानी का कि अगर कोई कसर हो दाल में, चावल में, तो वो कसर पूरी हो जाए और अच्छे से गल जाए। और कपड़े का दम लगा रही हूँ
वो इसलिए कपड़े का या अखबार का या कागज़ का हम इसलिए दम लगाते हैं कि अगर पानी ज़्यादा हो गया, जब वो स्टीम बनेगा तो वो कपड़ा या कागज़ वो उसको जब्स कर लेगा। है प्याज का तड़का आपकी अपनी चॉइस, चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं, मगर हम लोग लगाते हैं। और इसको मैंने कपड़े का दम लगा कर, टूटे नहीं और फरेरे रहें, हर चीज़ अलग अलग रहे, ना जुड़ ना जाए चावल। आप ये मत समझिएगा कि मैंने कुकिंग शो स्टार्ट कर दिया, यहाँ इतने क़यामत के चल रहे हैं, इस वजह से मैं आपको ये सब बना के व्लॉगिंग छोटी छोटी करके दे रही हूँ कि मैं आप लोगों से इन टच रहूँ और इन दिनों की जो स्पेशलिटी है वो मैं आपको बताऊँ कि हम लोग नज़र न्याज किस तरह करते हैं। आप बिरयानी पे भी दिला सकते हैं, कौरमे पे भी दिला सकते हैं, मगर पूरा मुहर्रम हो गया बिरयानी कौरमे खाते तो फिर थोड़ा सा ये हटके हो जाता है, रिवायती है, ये ट्रेडिशनली खाना है एक इलाक़ाई सतह पर, तो ये तो कभी कभी वजह से ये मैंने बनाया है। और हमारे ननिहाल में फाका शिकनी हो, 10 मुहर्रम हो या चेलुम हो, यही बनता है। तो ये कि सालाना हम भी खा लेते हैं और मज़े की भी होती है, बहुत टेस्टी होती है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। खाने की कॉम्बिनेशन है, खाने का खटाई की चटनी है, इसका कॉम्बिनेशन, और मूली है मगर इसके साथ लूँगी। बस ये मैंने खीरा भी बना लिया और ये चटनी है, ये देखें, ये नीचे खटाई है, पुदीना है और ज़ीरा है, नमक है बस, और कुटी लाल मिर्च है। अब हम इसकी बनाएंगे चटनी। और आप यकीन करें, जब आप खिचड़ी में, खिचड़ी कह लें, और बिरयानी तो नहीं है, खिचड़ी कहते हैं हम लोग इसको, तो अगर जब आप इसको मिक्स करके खाएंगे, आहा हा हा, क्या मज़ा आता है, क्या टेस्ट आता है, यकीन जानिए बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। चटनी बना के दिखाती हूँ, ये देखें, बस ये मेरी चटनी, ये देखें, ये इतनी थिक आपने रखनी है। और ये मेरा खीरा, और अब मैं भगार तैयार कर रही हूँ प्याज का, और ये मैं भगार अपनी खिचड़ी पे लगाऊंगी, ठीक है। और आपको पता है कि जल्दी जल्दी करने पे भी हमारी गैस चली गई थी, मैंने कंप्रेसर ऑन किया है, तो तकरीबन कंप्रेसर का ये 3:15 बजे मुकम्मल तौर पर चली जाती है। अब इसके बाद मैं हस्बैंड से नज़र दिलवाऊँगी, नज़र के बाद हम तैयार होंगे और जुलूस में चले जाएंगे, क्योंकि बनी असद वालों का जुलूस मुझे अटेंड करना होता है और फिर तबरुक भी बांटना होता है, जो हम तबरुक लेकर जाएंगे। खिचड़ी की शक्ल मैं देखूँ कि चावल अलग अलग हैं, ये देखिए, ये देखें चावल अलग अलग है ना, अच्छा दम आया, कितनी अच्छी शक्ल आई है। अब इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसका कॉम्बिनेशन जो है खीरा और खटाई की चटनी है। खटाई की चटनी भी बता दी कि उसमें क्या क्या डालना होता है। और इंशाल्लाह अगर मैं जुलूस की कवरेज कर पाई तो इंशाल्लाह मैं आपको जुलूस की भी व्लॉगिंग करके बताऊंगी, अगर मेरे पास टाइम है, क्योंकि मुझे तबरुक भी बांटना होता है और रश बेतहाशा होता है। कुकिंग का बना रही हूँ, ये आपको इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करूँगी। आपको पता है व्यूअर्स, मेरा अभी चूल्हा बंद हो गया था, वो क्यों हुआ था कि लाइट भी चली गई थी, खैर से किया है चूल्हे को, और चूँकि कंप्रेसर ऑन किया है और लाइट भी चली गई, गैस भी चला गया। अब इसको मैं तड़का लगाऊंगी। प्लीज़ मेरे शॉर्ट भी देखें व्यूअर्स, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे आपके कोऑपरेट की अशद ज़रूरत। सब्जेक्ट व्लॉगिंग नहीं है, मेरा सब्जेक्ट मेकअप, हेयर स्टाइल, टिप एंड ट्रिक और मेकअप प्रोडक्ट पर है। प्लीज़ मुझे कोऑपरेट कीजिए, मुझे आपकी कोऑपरेट की है अशद ज़रूरत। रोज़ाना मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, हर्ट हो जाती हूँ। तो ऐसी बात है, जो वक्त चल रहा है उसी की मुनासिबत से मैं डाल रही हूँ। ना हो फ़ोन भी आ रहा है और मैं कट कर रही हूँ। और ये मेरा भगार हो गया है तैयार, गोल्डन हो गया है, जली ना जाए, मुझे घबराहट भी हो रही है। कंप्रेसर पे भी ज़्यादा देर रहती नहीं है। आपको पता है व्यूअर्स, मेरा अभी चूल्हा बंद हो गया था, वो क्यों हुआ था कि लाइट भी चली गई थी। खैर चूल्हे को, और चूँकि कंप्रेसर ऑन किया है और लाइट भी चली गई, गैस भी चला गया। अब इसको मैं तड़का लगाऊंगी। प्लीज़ मेरे शॉर्ट भी देखें व्यूअर्स, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे आपके कोऑपरेट की अशद ज़रूरत। मेरा भगार हो गया है तैयार, गोल्डन हो गया है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है भाई, पाकिस्तान का हाल ही बुरा है, ना गैस है ना लाइट है, तो इंसान अपने काम के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेगा ना। मजबूर हमारी गवर्नमेंट नहीं किया है ये सब करने पे, अगर हर चीज़ प्रॉपर दें तो हम ये सब ना करें, ठीक है।
तो अब मैं ये भगाड़ दे रही हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरी खिचड़ी हो गई तैयार। ये देखिए मेरी खिचड़ी हो गई तैयार, भगाड़ भी लग गया। अगर मेरा ये रेसिपी, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं अगेनली मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मगर मैं आपको अपने साथ शामिल रखती हूँ कि चलें आपको ये भी पहुँच जाए, मैं किसी तरह आपसे राब्ते में आ जाऊँ। तो अगर मेरा आपको ये तैयार हो गई, अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, विवाह और खाने में बहुत यमी होती है, यकीन जाने आपको मज़ा आ जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो मेरी रेसिपी, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मर्ज़ी है आपकी करें या ना करें, मगर से इंटरेस्ट रहने के लिए व्लॉगिंग करी है, रेसिपी शेयर करी है, तो अच्छी लगे तो बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो व्लॉगिंग तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफ़त मैक प्लस से। अल्लाह हाफ़िज़।